नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निकोटियंस में। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ हीरो का एक ऐसा कमाल का प्रोडक्ट जिसमें अगर आप पिकअप ट्रक को परचेस करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर फ्री मिलता है। अभी देखिए मेरे सामने क्या है, ये एक पिकअप ट्रक आपको दिख रहा होगा, पिकअप 3 व्हीलर मैं इसे बोलूँगा। और अगर मैं इसे ओपन कर देता हूँ यहाँ से तो आप देखेंगे इसके अंदर मुझे एक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी देखने के लिए मिलता है, जो कि यहाँ पर प्लेस किया गया है। यहाँ से आप इलेक्ट्रिक स्कूटर को रिमूव कर सकते हैं, जिसके बाद में ये एक 3 व्हीलर पिकअप ट्रक कन्वर्ट हो जाता है एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में। और यहाँ पर अगर आप इसे क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पर ये बन जाता है इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक। पिकअप ट्रक बहुत ही ज़्यादा कमाल का है क्योंकि हीरो कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है और एक प्रीमियम लेवल का पिकअप ट्रक और इलेक्ट्रिक स्कूटर यहाँ पर मैन्युफैक्चर करा है। पहला इंडिया का 2-in-1 प्रोडक्ट है, जिसके अंदर यहाँ पर देखेंगे कमाल की लग्जरी वगैरह देखने के लिए मिलती है। पीछे बड़ा एक ट्रोला यहाँ पर दिया गया है, या फिर कहें तो कंपार्टमेंट कैबिन जो है इसकी भी आप लेंथ देखेंगे, काफ़ी अच्छी लेंथ यहाँ पर है। अच्छा खासा वेट इसमें आप उठा सकते हैं क्योंकि डिफरेंट मोटर इस्तेमाल की गई है पिकअप ट्रक के अंदर, और डिफरेंट मोटर और बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है इलेक्ट्रिक स्कूटर में। कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये दोनों चीज़ें सेपरेट रखी गई हैं, डिफरेंट बैटरी पैक और मोटर है स्कूटर के अंदर भी, डिफरेंट बैटरी पैक और मोटर वहाँ पर इस्तेमाल की गई है। प्राइसिंग क्या कुछ है, प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल यहाँ पर हीरो की तरफ से रखी गई है। और इस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, पहला इंडिया का ये प्रोडक्ट है और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कंफर्टेबल ये प्रोडक्ट रहने वाला है। सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा, क्या कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन है, प्राइस है, रेंज है, फीचर्स है, और किस तरीके से आप इसे बुक करेंगे और कब तक आपको ये आपके नज़दीकी डीलर्स पर देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, पिछले भारत मोबिलिटी एक्सपो में इसे हमें दिखाया गया था एज ए प्रोटोटाइप, लेकिन अभी क्या है प्रोडक्शन कंप्लीट मॉडल है। और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, कुछ भी मिस ना हो, इसलिए वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। तो अभी व्हीकल ओपन हो चुका है, किस तरीके से स्कूटर बाहर आ जाता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आ गया है पूरा हीरो सर्ज इसको इलेक्ट्रिक स्कूटर, और ये है कुछ स्कूटर के हमारे फ्रंट प्रोफाइल वगैरह, ऊपर एलईडी इंडिकेटर्स वगैरह, नीचे हेडलैम्प्स, और फ्रंट में ड्यूअल सस्पेंशंस दिए गए हैं क्योंकि फ्रंट व्हील जो है वो वर्क करता है इस इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के साथ में, या फिर कहें इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक के साथ में इसका फ्रंट व्हील जो है वो वर्क करता है। इसीलिए काफ़ी वाइड सेक्शन का यहाँ पर टायर दिया गया है। 120/80 साइज़ का टायर है और 12 इंचज़ का एल्यूमिनियम अलॉय है। टायर का साइज़ आप देख सकते हैं 120/80 का टायर साइज़, क्योंकि इसे पूरा वर्क करना है 3 व्हीलर के साथ भी और 2 व्हीलर के साथ भी, इसीलिए इसे काफ़ी ज़्यादा वाइड बनाया गया है। बाकी इसके अलावा स्कूटर में जो है यहाँ पर रियर व्हील बिल्कुल भी सिर्फ स्कूटर के साथ में वर्क करेगा, 3 व्हीलर के साथ में नहीं करने वाला है, इसीलिए ये काफ़ी अच्छा रखा गया है स्कूटर के हिसाब से। 100/60 का, 100/80 का और 12 इंचज़ का एल्यूमिनियम अलॉय। सिंगल स्विंग आर्म यहाँ पर है, सिंगल ही सस्पेंशन देखने के लिए मिलेगा क्योंकि सिर्फ स्कूटर का लोड ही इसके ऊपर रहने वाला है सस्पेंशन के। कोई भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि बहुत ही बड़ा इसे बनाया जाए। बाकी स्कूटर वगैरह आपको दिखा दूं मैं एक बार, ये देख लीजिए स्कूटर हो गया अपना रिवील, और यहाँ पर सारी नोटिफिकेशन लाइट, वार्निंग लाइट्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा बड़ा यहाँ पर MID स्क्रीन यहाँ पर दी गई है स्कूटर के लिए। बाकी यहाँ पर अगर मैं ओपन करके दिखाऊँ तो ये देख लीजिए अंडर सीट स्टोरेज के नीचे यहाँ पर 2 आपको बैटरी पैक देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें हीरो वीडा के यहाँ पर बैटरी पैक इस्तेमाल किए गए, जो कि पोर्टेबल बैटरी पैक हैं, जिससे आप रिमूवेबल रहने वाले हैं। घर ले जा करके भी आप इसे चार्ज कर सकते हैं, तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ यही पार्ट ओपन होता है, यहाँ से ये चीज़ ओपन नहीं होती है। बाकी स्कूटर में क्या कुछ है वो सब चीज़ें आप यहीं पर देख लीजिए। MID वगैरह है वो मैंने आपको दिखा दी। इस तरीके से स्कूटर हो जाता है ऑन, और यहाँ पर डिजिटल स्पीड वगैरह, रेंज वगैरह सभी चीज़ें यहाँ पर ये शो कर देता है। बैटरी पैक वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बता दूँगा। और ये रहती हैं इसकी लाइट्स, हॉर्न, कौन से मोड में आपको करना है। अभी ड्राइव मोड में ये नहीं है, इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा ड्राइविंग मोड में, रिवर्स मोड में, ये सभी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ से ये हाइड्रोलिक पर वर्क करता है, जब ये वहाँ इंटीग्रेट होता है ऊपर उठाने के लिए रियर व्हील को, यहाँ से हाइड्रोलिक सिस्टम इसमें वर्क करता है। और बाकी USB पोर्ट्स वगैरह दिए गए हैं, यहाँ से आप इसे रिमूव करेंगे सिंगल बटन के साथ में। ये पार्ट जो है कंपार्टमेंट ये वाला पूरा ओपन हो जाता है। इस तरीके से वर्क करता है पूरा हीरो सर्ज इलेक्ट्रिक स्कूटर। और बाकी अंदर कंपार्टमेंट एक बार मैं आपको दिखा दूँ, ये रहता है ओवरऑल कंपार्टमेंट पूरा। फ्रंट प्रोफाइल आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, ये रहती है स्कूटर की इसकी पिकअप की फ्रंट प्रोफाइल, जिसमें LED लाइट्स वगैरह का सेटअप यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसमें देखते हैं तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर किस तरीके से मर्ज हो जाता है इसके अंदर ही। और बात करें इंटीरियर की, इंटीरियर भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। पिकअप ट्रक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर है पिकअप, और इतना बड़ा कुछ आपको यहाँ पर इसका डाला या फिर कहीं पीछे का इसका ट्रोला देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें आप अच्छा खासा वेट लेकर के चल सकते हैं। इसके अलावा बात करें बैटरी पैक की, तो बैटरी पैक नीचे की तरफ इंस्टॉल किया गया है, और इसका मोटर और बैटरी अलग है जैसे कि मैंने बताया। तो यहाँ पर मोटर है, CV ड्राइव शाफ्ट यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, पूरा फ्रेम, और बैटरी पैक इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पर बैटरी पैक अलग है, और ये जो व्हील्स आप देख रहे हैं जब आप स्कूटर को रिमूव कर लेते हैं, इन्हीं व्हील्स पर ये पूरा फ्रेम जो है वो खड़ा रहता है, पूरा स्ट्रक्चर। तो इसीलिए यहाँ पर ये 2 व्हील्स यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी डिफरेंट मोटर और बैटरी पैक है यहाँ पर
पिकअप ट्रक के लिए या फिर 3 व्हीलर के लिए, और 2 व्हीलर के लिए डिफरेंट मोटर और बैटरी पैक है। क्योंकि आप देख सकते हैं 2 व्हीलर अभी सामने बाहर की तरफ खड़ा हुआ है, तो इसमें कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं है। ऐसा निकाल करके बाहर घूमिए और यहाँ पर अंदर लगा करके आप इसे पिकअप ट्रक और किसी भी तरह यहाँ पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्हीकल अभी अपने सामने आ चुका है और अभी आप देखेंगे तो व्हीकल जो है वो ओपन पूरी तरीके से है, और क्लोज होने के बाद कैसा लगता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी क्या कुछ हमें इसमें देखने के लिए मिलता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली क्या है कि ये पूरी बॉडी जो है, बॉडी शेल तैयार किया गया है जो कि एक ऑटो रिक्शा का है, और इसके लोअर पार्ट में, बेस पार्ट में यहाँ पर एक बैटरी पैक यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। बैटरी पैक यहाँ पर इंस्टॉल है, लेकिन कोई भी मोटर की आवश्यकता इसे रन करने के लिए नहीं है, क्योंकि स्कूटर में अलग डिफरेंट मोटर यहाँ पर इस्तेमाल की गई है और इसके अंदर दूसरी डिफरेंट मोटर यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। यानी कि जब स्कूटर रन होगा तो वो अपने बैटरी पैक पर रन होगा, और जब आपका ऑटो रिक्शा रन होगा तो वो अपने बैटरी पैक पर रन होगा। पूरा फ्रेम किस तरीके से है वो मैं एक बार आपको समझा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे ये पूरा फ्रेम है जहाँ पर इसके बैटरी पैक को इंस्टॉल किया गया है। ये व्हील्स अगर आप देख पा रहे हैं तो इन व्हील्स पर ये स्टैंड पूरा ऑटो रिक्शा का वो खड़ा होता है, वो टिका रहता है एक तरीके से कहें तो। जब आप इसके स्कूटर को बाहर निकाल लेते हैं, एक बार स्कूटर को आप बाहर निकाल लेते हैं तो ये अपने आप टिका रहता है और आप स्कूटर को लेकर के कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जब आपको इसे एज ए ऑटो रिक्शा रन करना है उस वक्त पर आपको स्कूटर को इसके अंदर प्लेस करना होगा और इस पार्ट को पूरी तरीके से बंद करना होगा। जो आपको ये देख रहे हैं ना अभी जिस तरीके से बनता, अगर आपको बंद करना है तो आप इस तरीके से इसे पूरी तरीके से सिर्फ हाथ की मदद से ही बंद कर सकते हैं और इसे बाहर निकाल सकते हैं। इंटीरियर में क्या कुछ देखने के लिए मिलता है वो चीज़ें देख लेते हैं। ये सीट हो गई स्कूटर की, जो स्कूटर है। रियर व्हील अच्छे जो है स्कूटर का वो ऊपर की तरफ हैंग ऑन हो जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, ये देखेंगे। और स्कूटर का सिर्फ फ्रंट व्हील जो है वो ऑटो रिक्शा के फ्रंट व्हील की तरह यहाँ पर वर्क करता है, जिसमें ये सीट है इसे हमने लगा दिया इस तरीके से, तो ये यहाँ पर इंस्टॉल हो जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर आप इसमें बैठ सकते हैं। और अंदर क्या कुछ हमें देखने के लिए मिलता है वो एक बार दिखा देता हूँ। पूरी पार्ट ये जो है ये स्कूटर का पूरा पार्ट रहने वाला है, जिसमें आपको स्कूटर के कंट्रोल्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर MID वगैरह है स्कूटर की, जिसे आप ऑन करेंगे यहाँ से इस तरीके से हो जाता है स्कूटर ऑन। और यहाँ पर पूरा पार्ट रहता है इसके डिजिटल मीटर का, जिसमें डिजिटल स्पीड, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, ये सारी चीज़ें ये शो करने वाला है। इसके अलावा कौन से गियर में है, ड्राइव में, न्यूट्रल में, रिवर्स में, वो सारी चीज़ें, लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर, और ये पावर, रिवर्स, और ये मोड आ जाते हैं। ये 1 2 3 ड्राइविंग मोड्स आ गए। रिवर्स में राइड करना है उसके लिए यहाँ से आ गया। इग्निशन को ऑन करना है उसके लिए यहाँ पर। चार्जिंग सॉकेट जो आपको स्कूटर का देखने के लिए मिलता है वो मिलता है यहाँ पर, ये दिया गया है चार्जिंग सॉकेट स्कूटर का। इसके अलावा USB पोर्ट्स वगैरह हैं। इन बाहर निकालना है, सिर्फ आप इस बटन को प्रेस करेंगे और इससे ही अनलॉक हो जाएगा पूरा फ्रेम, और उसके बाद में स्कूटर को आप बाहर निकाल सकते हैं। एक USB पोर्ट यहाँ पर है, और ये आगे पीछे ऊपर नीचे करने के लिए अच्छा ये यहाँ से अभी स्कूटर का रियर व्हील जो है वो ऊपर है, जैसे कि मैंने बताया। तो यहाँ से प्रेस करेंगे तो नीचे की तरफ स्कूटर का रियर व्हील जो है वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद में आप इसे यहाँ से प्रेस करेंगे, यह ओपन हो जाएगा और आप इसे बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके के कुछ हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल किया गया है इसमें यहाँ पर, जिससे आप इसे ऊपर की तरफ उठाएंगे या फिर इसे एडजस्ट यहाँ पर करेंगे। बाकी हज़ार्ड और वाइपर और हेडलैम्प्स के कंट्रोल यहाँ पर दिए गए हैं। एक लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिल जाता है। ये पूरा बेसिकली स्कूटर है जिसकी की यहाँ पर है, और अगर आपको ऑन करना है इसे तो उसके लिए की यहाँ पर दी गई है। अगर आपको इसके इग्निशन को ऑन करना है इसके इलेक्ट्रिक रिक्शा के। बाकी कितना कुछ स्पेस वगैरह है, क्या कुछ हमें देखने के लिए मिलता है। एक रियर ब्रेक यहाँ पर दिया गया है जो कि इसके रियर व्हील्स के लिए है, और फ्रंट व्हील्स के लिए आपको स्कूटर का ही ब्रेक यहाँ पर आप इस्तेमाल करने वाले हैं। बाकी स्पेस कितना कुछ मिलता है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे जो सेकंड रो में है, सेकंड रो में यहाँ पर ये जो पार्ट आ चुका है इसके रियर व्हील का, वो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा हम्प बन गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर कंजेस्टेड हो जाता है सेंटर वाले पैसेंजर के लिए। बाकी दोनों साइड पैसेंजर के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा। और बाकी बैठ करके भी एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर मैं यहाँ बैठता हूँ साइड में तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, काफ़ी अच्छा स्पेस मेरे पास है। लेकिन अगर मैं यहीं बैठता हूँ सेंटर में तो भी भाई मेरे पास काफ़ी अच्छा स्पेस है यार। देखने में लग नहीं रहा था कि मुझे इतना अच्छा स्पेस मिलेगा। 6 फीट के अराउंड मेरी हाइट है, उसके बावजूद भी मुझे यहाँ पर सेंटर में भी अच्छा स्पेस देखने के लिए मिल रहा है। कोई परेशानी नहीं है, तो कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं है। बाकी सॉफ्ट टॉप के साथ में ये आता है। और इसके अलावा अगर उसकी बात करते हैं पिकअप की, तो उसमें ऊपर की तरफ जो है ना हार्ड टॉप वहाँ पर दी गई है, तो ये एक बेनिफिट हो जाता है उसमें। और बाकी यहाँ पर पूरी तरीके से सॉफ्ट टॉप देखने के लिए मिलेगी। कोई भी हेडरेस्ट वगैरह नहीं है, पीछे कोई भी स्पेस नहीं है आपको स्टोरेज के लिए। बाकी लेकिन यहाँ लोअर जो मेटल बॉडी पूरी बनाई गई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। एक बार बंद कर देता हूँ स्कूटर को,
ऑन रह गया है, यहाँ पर ये कर दिया हमने बंद। और अगर आपको दिखाऊं मैं इसकी रियर प्रोफाइल, सर्च की बैचिंग वगैरह यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगी। फ्रंट में जो सस्पेंशन वगैरह हैं वो पूरे वही वर्क करने वाले हैं जो कि इसके आपको स्कूटर के देखने के लिए मिलते हैं। इसीलिए स्कूटर में काफ़ी मजबूत टायर्स और काफ़ी मजबूत सस्पेंशन का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अगर बात करते हैं हम टायर सेक्शन की, तो यहाँ पर 120/80 का टायर साइज़ है, जो कि किसी स्कूटर में नहीं मिलता, क्योंकि भाई इस पर पूरा इलेक्ट्रिक रिक्शा ही वर्क होने वाला है। 120/80 का टायर है, 12 इंच का एल्यूमिनियम अलॉय और डिस्क ब्रेक के साथ में ये पूरा सेटअप यहाँ पर रहने वाला है। ड्यूअल सस्पेंशन इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक रिक्शा का जो है पूरा वेट जो है वो स्कूटर को ही कवर करना है, इसलिए। बाकी स्कूटर के हेडलैम्प्स वगैरह, इंडिकेटर वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं। स्कूटर की ओवरऑल लुकिंग देखेंगे तो ये भी काफ़ी प्यारी है। और हेडलैम्प्स सेटअप में सर्च की बैचिंग वगैरह, लेकिन ये जो पार्ट है ये आ जाता है इसके इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का, जहाँ पर अगेन एलईडी हेडलैम्प्स और एलईडी इंडिकेटर का सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। तो काफ़ी प्यारी सी लुकिंग बनकर तैयार हो जाती है जब आप इसे पूरा कवर कर देते हैं। इसके अलावा टॉप स्पीड वगैरह देखेंगे, 50 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। 9.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आपको इसमें दिया गया है। 10 किलोवाट की मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है। तो ये सब चीज़ें हैं, सिर्फ 3 मिनट में आप इसे चेंज कर सकते हैं, स्कूटर बना सकते हैं। ये देख रहे हैं ना, इस तरीके से स्कूटर बना सकते हैं। ये पूरा बॉडी शेल अलग इसका रह जाएगा। ये ओवरऑल स्कूटर देखेंगे अगर आप इलेक्ट्रिक रिक्शा, तो ये इस तरीके का बनता है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर रहती हैं और बाकी इस QR कोड को स्कैन भी आप कर सकते हैं। बाकी सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने ही वाला हूँ। पावर्ड बाय एमसेफ सर्च इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और विद इलेक्ट्रिक स्कूटर, इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं। बाकी रियर प्रोफाइल देखेंगे, सॉफ्ट टॉप है, ऊपर पीछे की तरफ LED टेल लैम्प्स और आपको पूरा बम्पर यहाँ पर दिया गया है। सर्च की बैचिंग वगैरह है। तो ये कुछ रहती है ओवरऑल रियर प्रोफाइल व्हीकल की। इसके अलावा अगर आपको ये चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए एक पिकअप ट्रक, तो आपको एक पिकअप ट्रक के रूप में भी, पिकअप इलेक्ट्रिक रिक्शा के रूप में भी यहाँ पर ये देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें भी इंटीरियर वगैरह देख लीजिए। जो चार्ज करते हैं इस पिकअप ट्रक को वो यहाँ से करते हैं, सेम उसमें भी है। उस साइड में चार्जिंग सॉकेट दिया गया जिससे आप इसे चार्ज करेंगे। और बाकी अगर आपको इसे बंद करना है तो सिंपली आप इसी तरीके से इसे बंद कर सकते हैं, कोई भी उसमें परेशानी नहीं है। सिंपली ये हो गया बंद। तो इस तरीके से आप इसे बंद कर सकते हैं। और सिंगल वाइपर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। पूरी जो ओवरऑल शेप बनकर आती है इलेक्ट्रिक रिक्शा की, वो इस तरीके की यहाँ पर बन करके आ जाती है। कैसा लग रहा है? बहुत ही प्यारा लग रहा है। बाकी जो डिटेल स्पेसिफिकेशन है दोनों में, कितने कितने बैटरी पैक है और क्या कुछ है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। देख लीजिए यहाँ टेल लैंप्स जो है स्कूटर के वो जले हुए हैं, किस तरीके से जला रहा है। बाकी वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो सारी चीज़ें आपको मैं एक बार बता देता हूँ।